दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल अनमोल सीक्रेट ज्ञान में। आज हम बात करेंगे अमेज़न जंगल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल की आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अथवा वर्षावन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल 2.1 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका से ब्राज़ील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न के जंगल को एक तरफ दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल भी कहा जाता है तो दूसरी तरफ सबसे सुंदर। एक तरफ इसे खतरनाक जानवरों के लिए जाना जाता है तो दूसरी तरफ इससे मिलने वाली साफ पानी के लिए माना जाता है कि यहाँ जैव विविधताएं का भंडार है। लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें यह पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उसमें से कई देशों द्वारा हुए उत्सर्जन से मैच करता है। मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगलों के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो ये सबसे खराब स्थिति में है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबल और थॉमस की लोबेजाय अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल के सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है, इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न के जंगलों से जिस तरह बारिश होती है वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है जिसके टूटने पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अमेज़न के जंगल 9 देशों से होकर गुजरते हैं। इन जंगलों का करीब 60% ब्राज़ील, 13% पेरू और 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान से होकर गुजरता है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उसके 1/3 को एक साथ आप अमेज़न के जंगलों में ही देख सकते हैं। यहाँ 390 अरब पेड़ हैं जिसमें 16,000 से ज़्यादा उनकी प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से ज़्यादा आदिम जनजातियाँ भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। अमेज़न के जंगलों के कीड़ों की काफ़ी चर्चा होते हैं। माना जाता है कि यहाँ इतने 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियाँ भी काफ़ी खतरनाक होती हैं। देखने में ये छोटी दिखाई देती हैं लेकिन इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जैसा दर्द होता है। चींटियों के बाद यहाँ की मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 13,000 से ज़्यादा इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें ज़्यादातर जहरीली होती हैं। टारांटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। इसके अलावा
अगर हम बात करें तो इस जंगल में 25 लाख कीट प्रजातियों पाई जाती हैं। वहीं पौधों के हजारों प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही 2000 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 1294 पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 427 स्तनधारी, 428 उभयचर सरीसृप और 378 वैज्ञानिक रूप से इस क्षेत्र में रहती हैं। इस जंगल में 40,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। वहीं 2200 मछलियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इस जंगल में खतरनाक जीव जंतुओं का बसेरा होता है, जिसमें काले कैमान, जगुआर, कॉगर और एनाकोंडा मुख्य रूप से हैं। अमेज़न की नदियों में पिरान्हा मछली भी पाई जाती हैं। इस जंगल में इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पैदा करने वाली मछलियां भी पाई जाती हैं। के साथ साथ इस जंगल में डार्क मेढक की विभिन्न प्रजातियों को यहां देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी ये कैसी लगी? आपको हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे चैनल की हर अपडेट मिलती